नमस्कार साथियों, क्या आप पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं या आप अपने किसी साथी को सपोर्ट कर रहे हैं और या फिर आप वोट डालने का अधिकार आपको मिला है और आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं और उससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और इनके प्रश्नों के जवाब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो दैनिक जागरण की तरफ से लिए गए हैं और इनके प्रश्नों का जवाब जो है अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा जी ने दिया है। तो इन सारे प्रश्नों के जवाबों को आप पूरी विश्वसनीयता से आप लोग जान सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला था, एक लोगों ने पूछा था ज्ञानेंद्र कुमार बरेली से कि मेरा विवाह 2015 में हुआ था, विवाह के कार्ड पे जो नाम था वही मतदाता सूची में आ गया, जबकि मेरे शैक्षिक दस्तावेजों में दूसरा नाम है, अब हम क्या करें। तो अपर निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि मतदाता सूची में अब किसी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं होगा, फिर भी अगर कोई गड़बड़ी है तो आयोग की वेबसाइट पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रश्न पूछा है अतुल कनौजिया जी ने, हरदोई से है, कि हम पति पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं, चुनाव में ड्यूटी लगी है, 2 साल का बच्चा भी है, घर में 3 लोगों के अलावा कोई नहीं है। अगर किसी को एक चुनाव ड्यूटी से अवकाश मिल जाए तो बच्चे की देखभाल हो सकेगी। तो इस पर जवाब है कि वैसे ड्यूटी तो सबको करनी है, लेकिन समस्या है तो आप मुख्य विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर वहाँ पर रिजर्व में अधिकारी होंगे, मतदान अधिकारी, तो आपकी काट के उनकी ड्यूटी लग जाएगी, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद 2-3 प्रश्न इससे संबंधित हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ हुआ है, कहीं बीएलओ ने गड़बड़ किया है, तो उस पर क्या करें। तो उस पर जवाब ये है कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है मतदाता सूची का, उसके बाद उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो आप जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको बाकायदा नंबर मिलेगा और वो शिकायत आपकी जो जिस अधिकारी की जवाबदेही होगी वहाँ तक वो शिकायत फॉरवर्ड की जाएगी और जो भी उस पर एक्शन लिया जाएगा वो भी आपको वहीं से सूचित किया जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जितेंद्र मिश्र बिंदकी तहसील फतेहपुर से हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, सरकार ने सभी वर्गों के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन दिव्यांगों के लिए कोई कोटा नहीं है। तो अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा जी का जवाब ये है कि पंचायत राज विभाग में अब तक दिव्यांगों के लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। आगे चल के भविष्य में अगर सरकार कोई योजना बनाएगी तो उस आधार पर सबको लाभ दिया जाएगा। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है दरोगा यादव रानी देवरिया से कि सेंटर के बाहर सूची में नाम होता है, लेकिन जब बूथ के अंदर जाते हैं तो नाम गायब मिलता है, ऐसा कई बार हो रहा है। तो इनके लिए जवाब ये है कि प्रमाणित सूची जो है पीठासीन अधिकारी के पास होती है और वही एक सूची सुबह बाहर दी जाती है। तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो अधिकृत सूची है उसमें आप अपना नाम देखें या फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं, आपको अपना नाम, अपने पंचायत की लिस्ट, सब कुछ वहां मिलेगा। वहां जाके आप देख लें, कंफर्म कर लें आपका नाम सूची में है, तभी आप वहां वोट डालने जाएं। मतदान स्थल पर जाकर वहां पर किसी प्रकार का नाम संशोधन ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है कि अगर आप कोविड से संक्रमित हो गए हैं और आप वोट डालना चाहते हैं तब की स्थिति में क्या होगा। तो उसके लिए जो है जवाब दिया है वेद प्रकाश वर्मा जी जो अपर निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने कि जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको भी पीपी किट दी गई है। बाकी आप मतदाता अगर हैं तो आप एक पीपी किट ले लें और पीपी किट पहनकर आप मतदान स्थल पर जाएं, लेकिन कब जाएं, सुबह दोपहर को नहीं जाएं। उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर रखा है, वो मतदान के दिन शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच ऐसे ही लोगों के लिए मतदान होगा जो कोविड मरीज हैं, वो अपने वोट का अधिकार कर सकते हैं। लेकिन सुबह से लेकर 5:30 बजे तक आप लोगों को नहीं जाना है, अदरवाइज आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे प्रश्न और इनके जवाब। आई होप कि आप लोगों को ये आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा। फिर भी अगर कोई आपको शिकायत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। हम आपके प्रश्न का जो है उचित अधिकारी के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।